अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो जनाब, सुनाए आप लोगों की ईद कैसी गुज़री? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी अच्छी और खैर से गुज़र गई। अच्छा, मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि ईद के दिन जो है वो बस अपनों से मुलाकात हो जाए तो ये भी हमारे लिए जो है वो एक खुशी का बाइस होती है। तो जी, ये मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ जो है वो मैं बैठ के अपने रूम में नाश्ता कर रही थी। साथ साथ जो है वो खिड़की से बहुत ही मज़े की धूप भी आ रही थी और साथ जो है वो मैं नाश्ता भी एंजॉय कर रही थी। तो जी, नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है वो थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने सोचा कि चले जी, बहुत आराम कर लिया ईद के दिनों में। तो जी, अब ज़रा जो है वो डस्टिंग वगैरह कर लिए जाए, क्योंकि डस्ट वगैरह जो है वो पड़ी हुई थी। तो सोचा उसको भी साफ़ वगैरह कर लूँ, चीज़ों वगैरह को। अच्छा, मौसम की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो मौसम जो है वो बीच में तो ज़रा ठंडा हो गया था, लेकिन अब जो है वो दोबारा से जो है वो मौसम अच्छा हो गया है। यानी अब ठंड तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी जो है वो गर्मी आ गई है। यानी उस तरह से पूरी तरह से तो गर्मी नहीं आई अभी भी, लेकिन ये है कि ठंड जो है वो अब उस तरह से नहीं है। यानी ठंड जो है वो दोबारा से ख़त्म हो गई है। तो जी, यहाँ पर जो है वो फिर मैंने झाड़ू वगैरह भी कर लिया था और मैंने अम्मी को कहा कि पूरे रमज़ान जो है वो मैंने दाल को मिस किया है। तो चूँकि हम रमज़ान में जो है वो दाल चावल नहीं बनाते, अमूमन काफ़ी लोग बनाते भी होंगे, लेकिन मतलब कि मैं तो प्रेफर करती हूँ, मुझे तो दाल चावल रमज़ान में भी अच्छे लगते। लेकिन चूँकि बाकी घर वगैरह वाले नहीं खाते, तो इसलिए फिर मैं भी नहीं बनाती। तो मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मैंने लाज़मी जो है वो आज दाल बनाने, क्योंकि मैं दाल को बहुत ज़्यादा जो है वो मिस कर रही हूँ। तो बस जी, मैं उसी की तैयारी कर रही थी। दाल जो है वो मैंने जो है वो भिगोए हुए थे, तो उसी को जो है वो मैंने पैन में डाल दिया था और साथ में पानी भी ऐड कर दिया था। अच्छा, इस तरीके से आप लोग मेरे कहने पे दाल एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं ट्राई किया। इस तरह से दाल जो है वो बहुत मज़े की बनती है। यानी अलग से जो है वो पानी में जो है वो दाल चढ़ा के उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़े से जो है वो हल्के फुल्के मिसाले वगैरह डाल के उसको आप रख दें चूल्हे पे पकने के लिए। यानी हाफ़ आप उसको कुक कर दें और अलग से जो है वो आप उसका तड़का रेडी कर दें। यानी प्याज, उसमें मिसाले वगैरह, हरी मिर्ची वगैरह और टमाटर वगैरह और आलू वगैरह डाल के, उसके बाद जब दाल जो है वो आधे कुक्ड हो जाए तो उसमें वो तड़का ऐड कर लें। इससे दाल जो है वो बहुत टेस्टी बनते हैं। बाकी ये कि दाल के बाकी भी दो तरीके हैं। यानी एक तो ये है कि तड़का रेडी करके उसमें दाल ऐड कर दे और पानी ऐड कर दे, और उस तरह से भी दाल पकती है। इसके अलावा दाल जो है वो इस तरह से भी पकती है, यानी जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि पानी में दाल डालकर, लेकिन उसी में जो है वो टमाटर, प्याज वगैरह और सारे मसाले ऐड करके आखिर में तड़का डाल दें, तो उस तरह से भी दाल बनती है। लेकिन ये तरीका जब से मैंने ट्राई किया है, यकीन माने, इस तरह की दाल जो मज़े की लगती है वो दूसरे तरीक़ों से मुझे मज़े की नहीं लगती। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ जी, दाल बस हमारी रेडी हो गई थी और मैं यहाँ पर तड़का जो है मैं रेडी कर रही थी और तड़का हमारा बस रेडी हो गया था। और अब जो है वो मैं दालों को तड़का लगा दूँगी। तड़का मैं प्याज का लगाती हूँ, हरी मिर्चें, ज़ीरा और थोड़ा सा जो है वो लाल मिर्च में ऐड कर देती हूँ। जी, तो जल्दी जल्दी जो है वो मैंने घर का काम फिनिश कर लिया था। खाना वगैरह भी हमने जो है वो खा लिया था। तो यहाँ पर तकरीबन जो है वो 3 बजने वाले थे। तो हम जी निकल गए थे, चूँकि हमने सोचा कि थोड़ा सा कज़न के घर भी चले जाते हैं और जो है वो थोड़ी सी जो है वो मैंने कुछ चीज़ें भी लेनी थी, तो सोचा चीज़ें भी ले लेंगे और कज़न के घर भी हो आएंगे। तो यहाँ जी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है वो बाहर का क्लिप आप लोग के साथ जो है व्यू शेयर कर लेती हूँ। मौसम जो है वो आप देख सकते हैं वीडियो में। काफ़ी प्यारा मौसम था। हल्की हल्की जो है वो धूप निकली हुई थी, ना ज़्यादा गर्मी थी और ना सर्दी थी। तो जी, घर जो है वो फिर हम आ चुके थे। कज़न के घर का ज़ाहिर है मैं क्लिप नहीं शूट कर सकी, ना ज़्यादा बाहर का, क्योंकि ज़ाहिर है प्राइवेसी भी होती है। तो यहाँ जी जल्दी जल्दी जो है वो मैं अब्बू के लिए शाम की रोटियाँ बना रही थी। मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया था कि अब्बू जो है वो शाम को रोटी खाते हैं।
तो अब जो है वो चूँकि हमने नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली थी, उसके बाद जी जल्दी जल्दी बस जी मैं यहाँ पर जो है वो पोड़े डाल रही थी और बस जी फिर मैं अब जो है वो रोटियाँ बना लूँगी। जी तो ये कुछ फ्रूट्स हमने लिए थे, ये जो है वो खरबूजा था और ये अच्छा था, और तो अम्मी ने जो है वो ले लिया था। और इसके अलावा जो है ये हमने कुछ खीरा लिया था, और इसके अलावा जो है वो स्ट्रॉबेरी ले लिए थे हमने। अच्छा, रमज़ान में जो रेट्स हाई थे फ्रूट्स के, अब जो है वो रमज़ान के बाद एकदम से थोड़े से कम हो गए हैं। और ये थोड़े से नींबू थे, यानी कि केला जो है वो रमज़ान के दौरान उसका रेट जो है वो 300 टू 350 जा रहा था, अब जो है वो 250 पे उसका रेट आ चुका था। जी तो हम थोड़ा सा जो है वो फिर डॉलर भी चले गए थे, तो ये मैंने डॉलर से जो है वो मुझे चूँकि ज़रूरत थी, तो ये मैंने 2 जो है वो क्यूट से वो लिए हैं जार्स, और ये 2 जो है वो मिल रहे थे डॉलर के। और अच्छा, मैंने डॉलर से जो है वो ये रिंग्स मुझे नज़र आए, तो अम्मी ने कहा तुम्हें वैसे भी रिंग्स का शौक़ है तो ऐसा करो कि ले लो, तो ये भी मैंने ले लिए थे, और ये काफ़ी जो है वो ख़ूबसूरत मुझे लगे। जी तो बस यहाँ पर जो है वो मैं फिर रात का जो है वो खाना खा रही थी। वही जो दाल चावल मैंने दिन को बनाए थे, बस वही मैं ले रही थी, क्योंकि थोड़ी सी थकी भी हुई थी, तो रोटी बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो सोचा कि बस इसी को जो है वो खा लेती हूँ। जी तो यहीं पर मैं लेती हूँ जो है आप सबसे जो है वो अब इजाज़त, यानी मैं वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मुझे अच्छे अच्छे जो है वो कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।